given I deserve great things. बड़े सपने देखो. That guy is getting wet और उसमें आधे से ज़्यादा बोझ हो रखा है दूसरे लोगों का. He was crying like, तुम्हें बड़े सपने देखना आता है? I know कि यहाँ पर you will heal and grow. मैं ये वीडियो को 2 बजे सुबह के या रात के 2 बजे बना रही हूँ. आई जस्ट couldn't स्लीप लाइक 3 दिनों से, पिछले 3 दिनों से, 3 रातों से एक्चुअली मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ. बट एनी वेज, सो यू नो आई वॉज लिटरली क्राइंग क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुई कि कैसे, लाइक नॉट अ रियलाइजेशन हिट बट आई जस्ट remembered, or I don't know, I just मतलब it just occurred to me कि कैसे लाइफ ने हमेशा मुझे फेवर किया है. बट इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग मेरे लिए क्योंकि मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला लाइक इन ह्यूमन फॉर्म दैट कुड गेट मी, दैट कुड अंडरस्टैंड मी, या जिसके साथ मैं relate कर सकूँ in the deeper level. Obviously I have beautiful friends, I have beautiful loved ones, but you know that connection, वो understanding, मेरे मतलब I have no one like that in my life, right? No one that made me feel like I have some importance in their life. At some points my best friend वो मुझे feel करवाती थी for sure. Oh, I'm seeing 155 angel number again. तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे फील करवाती थी. ऑनेस्टली वो ट्राई करती थी, ओके. एंड ऑब्वियसली मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, व्हाई वुड आई डू दैट. बट ठीक है, मुझे बस वो रियलाइजेशन हो रही थी एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो चीज़ें मेरे लिए इंसानों ने नहीं की, या द थिंग्स दैट आई डिज़र्व्ड, गिवन आई डिज़र्व ग्रेट थिंग्स, वो चीज़ें मुझे यूनिवर्स ने प्रोवाइड की हैं. एवरी सिंगल स्टेप, एट एवरी सिंगल स्टेप. ठीक है, तो मेरा ये क्राइंग सेशन चला. आई वॉज सुपर इमोशनल बिकॉज अभी रिसेंटली भी मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है. आई एम गोइंग थ्रू नॉट अ रफ पैच, बट दूसरे लोगों के हिसाब से आई शुड बी सफरिंग. एंड नो मैटर वॉट, आई एम नॉट डिप्रेस्ड एट ऑल, इवन दो ये सिचुएशन थोड़ी डिप्रेशन वाली है. And in fact दूसरे लोग, my family members, in fact my friends and everyone is like कि you should be so depressed right now, वगैरह वगैरह, this is such a big thing, this is such a failure and stuff. And I'm like, this is not a failure, get away from me. तो उन लोगों के opinions ने मुझे और थोड़ा ऐसा कर दिया कि and after this crying session मैं scroll कर रही थी एंड उसमें ना एक रील आई, ओके. एंड दिस रील इज़ कि ये ट्रेन है, पूरी फील्ड है, इंडिया की सिचुएशन, यू कैन इमेजिन इट. इट इज़ अ वेरी टिपिकल सिचुएशन जहाँ पे एक ट्रेन है पूरी भरी हुई है एंड देयर इज़ अ टीनेजर, या आई थिंक ही विल बी, वो 20s में होगा अपने. एंड वो ना उन सारे लोगों का टेक्निकली लाइक वो दरवाजे में सबसे बाहर की तरफ है, यू नो, तो उसके पीछे सारे लोग पूरे भरे हुए हैं एकदम, लाइक अंडरस्टैंड ना, तुम लोग तो समझ ही जाओगे. एंड बारिश भी हो रही है ऊपर से, तो दैट गाय इज़ गेटिंग वेट और उसमें आधे से ज़्यादा बोझ हो रखा है दूसरे लोगों का जो उससे अंदर की तरफ है, राइट. एंड ही वॉज क्राइंग लाइक ही वॉज सफरिंग, इट वॉज वेरी एविडेंट. एंड वो होगा यार, वो मिडिल क्लास का होगा, या आई थिंक वो मे बी थोड़ा मिडिल से लो क्लास में हो. आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल हायरार्की. उसकी वो सिचुएशन देख के आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड डोंट टेक दिस एज अ मोटिवेशन. इस वीडियो को अगर तुमने मोटिवेशन की तरह लिया, मैं बता रही हूँ, मैं स्क्रीन के उधर आके तुम्हें एक चाटा लगाऊंगी. दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन, दिस इज़ नॉट अ मोटिवेशन. मैं बस तुम्हें सिंपली एक रास्ता दिखाऊंगी एंड इट इज़ जस्ट अप टू यू कि तुम्हें उस रास्ते में जाना है या नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस एंड इट्स अप टू यू.
मैं तुम्हें बस एक रास्ता दिखा रही हूँ, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं चलवा सकती, राइट? आई ऑलवेज से दिस कि तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, बट तुम उन्हें रास्ता ज़रूर दिखा सकते हो, तुम उन्हें अपनी एडवाइसेस दे सकते हो। तो ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मोटिवेशन चला जाता है 1-2 दिन के बाद, बाय बाय। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा रही हूँ, एंड अगेन तुम्हें फॉलो करना है, तुम करो। अगर तुम्हें लगता है कि इट विल हेल्प यू, एक्चुअली इट विल हेल्प यू, इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हें फॉलो करना है या नहीं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तुम्हें बड़े सपने देखना आता है? हाँ, बड़े सपने, जैसे आज से 1 साल बाद मैं एक बिलियनर या मिलियनर होऊंगा या होंगी, या मेरा एक बिजनेस होगा, या मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, आई विल बी सो फेमस, या 1 साल के बाद मेरी शादी होगी, एनीथिंग एनीथिंग, या 1 साल या आज से 6 महीने के बाद मेरा प्रमोशन होगा, आज से 3 महीने के बाद मेरे पास वो मेरी ड्रीम बॉडी होगी, आज से 3 महीने के बाद मैं अपने घर से मूव आउट करूँगा या करूँगी, वॉट एवर। क्या तुमने कभी बड़े सपने देखे हैं? देखे तो होंगे, देखे तो होंगे, लेकिन उन बड़े सपनों को फिर तुमने साइड में रख दिया होगा अपने थॉट्स की वजह से, जो बोल रहे होंगे ये थोड़ी होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। या तुम्हारे दोस्त तुम पे हंसते होंगे अगर तुमने कभी शेयर किया होगा उनके साथ कि क्या बोल रहा है तू, या क्या बोल रही है तू, वगैरह वगैरह, या जज करते होंगे, या इनफैक्ट तुम्हारे खुद के पेरेंट्स तुम्हें बोलते होंगे कि ज़्यादा जितनी चादर है उससे ज़्यादा अपने पैर मत पसार। इट्स वेरी कॉमन, तुमने सुना ही होगा। लेकिन व्हाट इफ़ मैं ये बताऊँ, लेकिन व्हाट इफ़ मैं ये बोलूँ कि तुमने जो सपने देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बड़े नहीं हैं, they are very normal, okay, very normal. And second of all, अगर तुम चाहो, like actually चाहो, बस ये नहीं कि हाँ मुझे बस चाहिए, ओके बाय बाय, ऐसा नहीं, एक्चुअली चाहो तो तुम्हें वो मिल सकता है। नो मैटर नो मैटर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, नो मैटर तुम्हारी कोई भी स्टेटस क्या है, इट रियली डजंट मैटर, तुम्हें वो सब मिल सकता है जो तुम चाहते हो। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, ये जो लाइफ है ना, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे कुछ भी लिमिटेड नहीं है, कुछ भी लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग वेज में, तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो तुम्हारे दिमाग के अंदर या हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर नहीं आ सकता। लाइक 3D में, 3D रियलिटी में जो हमारा दिमाग चलता है कॉन्शियसली, उसके अंदर तो तुम नहीं समझ सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो यूनिवर्स तुम्हें चुटकी में दे सकता है। पर क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें वो मिल जाएगा? क्या तुमको ये विश्वास है कि तुम्हारे जो सपने हैं वो किसी एक दिन पूरे होंगे? क्या तुम्हें भरोसा है? और मैं अगेन ऐसा वाला भरोसा नहीं बोल रही हूँ, वो सुपरफिशियल वाले भरोसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लाइक रियली में क्या तुम्हें भरोसा है? अगर तुम कोशिश भी करोगे ना, तो आई बेट कि इतना डिफ़िकल्ट होगा उसमें एकदम 100% भरोसा करना कि ठीक है, क्योंकि अंदर से ना डाउट्स आएंगे, बाहर के लोग बोलेंगे, इनफैक्ट तुम्हारा इन्वायरमेंट खुद एक प्रूफ होगा कि तुम अभी वहाँ नहीं हो जहाँ पे तुम पहुँचना चाहते हो, तो तुम कैसे पहुँचोगे? पर क्या तुम पहुँच सकते हो? हाँ, कैसे? कैसे? कैसे बनोगे तुम बिलियनर, या कैसे बनोगे तुम फाइनेंशियली स्टेबल, या कैसे करोगे तुम मूव आउट कहीं से भी जहाँ से भी तुम करना चाहते हो? कैसे मिलेगा तुम्हें वो प्रमोशन, या कैसे बन सकते हो तुम CEO, या कैसे तुम रैंक ला सकते हो एकदम टॉपर्स वाली, कैसे? और इसका जवाब इतना सिंपल है, तुम किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? तुम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो? नहीं मतलब ठीक है, तुम्हें मान लो कि तुम्हें एक मिलियनर बनना है, इट्स फाइन, तुमने बोल दिया कि मुझे मिलियनर बनना है, मुझे भरोसा है कि मुझे मिलियनर बनना है, पर तुम कर क्या रहे हो? मतलब क्या तुम प्रिपेयर कर रहे हो? अगर तुम्हें मिलियनर बनना है और फिर भी तुम दिन भर अपने सोफे में बैठे हुए फ़ोन चला रहे हो या कहीं भी बैठे हुए, मान लो तुम्हारे पास सोफ़ा भी नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस उतनी
कम है, नो वन इज़ जजिंग यू हियर, और तुम कहीं भी बैठ के बस फ़ोन चला रहे हो, या ओह शाम को घूमने भी तो जाना है, या ओह सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में क्या चल रहा है, या ओह इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, बिल्स हैं, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, दोस्त की पार्टी है वगैरह वगैरह। तुम्हें लगता है बिलियन है इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या मिलियन है अपने टाइम को इन चीज़ों में वेस्ट करेंगे? तुम कर क्या रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए? और मैं कुछ इतना बड़ा नहीं कह रही हूँ कि एकदम तोड़ फोड़ वाला, कोई तो आइडिया निकालो और उसमें काम करो वगैरह, करना तो पड़ेगा, बट मैं उतना बड़ा कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, पर तुमने कोई एक छोटा स्टेप भी लिया? आई स्वेयर मैं अपने आप को 2 साल तक बुलिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। कोविड के टाइम, स्कूल टाइम है मेरे, कि आई वॉज़ वेरी कन्विंस्ड कि आई विल बी बुलीड, आई विल बी बुलीड। 2 साल खुद को उस कोविड के टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद आई वॉज़ बुलीड। और वो जो भी मैंने खुद को प्रिपेयर किया था, मैं खुद का स्टैंड भी नहीं ले पाई, आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। एंड देन वो 2 साल के बाद, 2 साल की बुलिंग झेलने के बाद, आई वॉज लाइक कि नहीं, आई एम डन, अब जो भी होगा हम देखेंगे, बट आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई लाइफ। और उसके 2 साल बाद 11th एंड 12th, वो ड्रीम लाइफ जो मेरी 9th और 10th वाली सेल्फ थी, उसके लिए वो ड्रीम लाइफ थी। हाउ? बिकॉज सिंपली मैंने खुद को प्रिपेयर किया, सिंपली मैंने खुद को प्रिपेयर किया। मुझे भरोसा है, मुझे पूरा, फर्स्ट ऑफ ऑल भरोसा रखना सीखो कि मैजिक एंड मिरेकल्स आर रियल। देखो ये वर्ड ऑलरेडी इतनी मैजिकल है, इतनी मैजिकल है, लेकिन तुम डूम स्क्रॉलिंग में ही फंसे हुए हो, तुम नेगेटिव थॉट्स के अंदर इतना फंसे हुए हो कि यू जस्ट डोंट नोटिस इट। पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, एंड यू कैन लिटरली फील इट। और मैं बता रही हूँ, आधे से ज़्यादा लोग फील करने के बाद भी उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आई एम जस्ट मैं तो बस पैरानोया में हूँ वगैरह वगैरह, एंड यू आर बैक टू द स्टेट वन। बट वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, राइट? हम नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भरोसा रखो कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और दूसरी बात, उसके लिए प्रिपेयर करो, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर से टेस्ट आता है ना दिमाग में, तो स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? मान लो कि तुम 9th या 10th या 11th या 12th के स्टूडेंट हो, और टेक्निकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट, राइट? तो इसका मतलब तुम्हें फुल मार्क्स मिलने चाहिए, पर तुम्हें मिले तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ठीक है, तुमने पढ़ा होगा घंटों, पर क्या तुम्हारा ब्रेन भी उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था? कंफ्यूज्ड? गिव मी अ सेकेंड। जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे थे, क्या तुम खुद को एक टॉपर की तरह देख रहे थे, या तुम खुद को एक एवरेज स्टूडेंट या लूजर की तरह देख रहे थे? जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हें फोर्स करा जा रहा है, कि तुम उस प्रोसेस में सफ़र कर रहे हो, या यू वर एंजॉइंग दैट प्रोसेस? क्या? आई नो यू वर सफरिंग, आई नो यू वर सीइंग योर सेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट, आई नो कि तुम्हें लग रहा था कि यार, अंदर ही अंदर तुम्हें लग रहा था कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा, लाइक इतना तो नहीं हो पाएगा, एवरेज पे आ जाए, आई विल बी सेटिस्फाइड। दैट इज़ वाई तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे, बिकॉज हनी, तुम कहीं पे भी हो अपनी लाइफ में, प्रिपरेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने बिलीव कर लिया है ना कि तुम एक दिन मिलियनेयर बनोगे, उसको अभी से ही एम्बॉडी करो। तो तुम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इट मैटर्स। तो तुम किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? इट मैटर्स। अगर देखो, अगर, अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर तुम्हारी करंट फाइनेंशियल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं है, राइट, तो तुम क्या करोगे? तुम हर चीज़ को, मतलब तुम सेविंग्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, तुम हर चीज़, कोई भी अगर छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदोगे तो तुम उसमें सोचोगे कि अच्छा इसमें इतना पैसा कट रहा है, अच्छा इसमें, या तुम्हें बचत करना होगा, या तुम्हें वो क्या बोलते हैं बार्गेनिंग, या तुम बार्गेनिंग करने की पूरी कोशिश करोगे वगैरह वगैरह, एंड यू विल बी स्ट्रेस्ड। अब मुझे ये बताओ कि एक दूसरा बंदा जिसे ऑलरेडी पता है, उसे पूरा भरोसा है कि वो मिलियनेयर बनेगा, बनने ही वाला है, उसको ये पूरा भरोसा है कि वो मिलियनेयर बनने ही वाला है, तुम्हें क्या लगता है वो कैसे एक्ट करेगा? वो भी सेम सिचुएशन में है, पर उसे पता है कि वो मिलियनेयर बनने ही वाला है, या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होने ही वाली है, या वो एक लॉटरी टिकट जीतने ही वाला है, वो कैसे एक्ट करेगा? तुम खुद सोच के बताओ, वो कैसे एक्ट करेगा?
क्या वो भी ऐसे बचत वचत करेगा? नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम सब उड़ा दो, नहीं, बट स्ट्रेस, क्या वो पैसों से रिलेटेड ऐसे नेगेटिव इमोशंस फील करेगा? स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, हर छोटी सी छोटी चीज़ में सोचना कि ये खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, नहीं। वो ये सोचेगा, अब उसकी माइंडसेट ऐसे शिफ्ट होगी, वो जो भी खरीद रहा है क्या वो चीज़ उसके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है या नहीं, एज सिंपल एज दैट। वो सिर्फ इस चीज़ को अपने माइंड में रखेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम उड़ा दो सारे पैसे, नहीं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, बट अगेन थिंक अबाउट इट ना। इनफैक्ट मैं तो लिसन गाइज, मेरी वीडियोस में तुम एक कॉपी लेके बैठी लो, इट विल हेल्प यू, ओके। मैं बता रही हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आई वॉन्ट यू टू डू दिस वन थिंग, अगेन योर चॉइस, योर चॉइस। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, इट इज़ ऑल अप टू यू। इनफैक्ट ये चॉइस जो तुम बनाओगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, वो भी मुझ पे थोड़ा भरोसा करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक प्रूफ हूँ तुम्हारे लिए कि लाइफ इज़ मैजिकल एंड इट इज़ फिल्ड विथ मिरेकल्स, एंड तुम वो हर चीज़ पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। आई एम अ प्रूफ ऑफ दैट। तो तुम्हें मुझ पे भी थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा कि आई एम एक्चुअली अ प्रूफ ऑफ दैट, एंड दैट मैंने उन चीज़ों को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आई डोंट इवन थिंक कोई इन चीज़ों को मेकअप करेगा, बट वट एवर। तो यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, बट गो गेट अ कॉपी, और उसमें जो भी तुम्हें बनना है, टॉपर बनना है, लिखो कि एक टॉपर कैसे एक्ट करता। तुम्हें मिलियनर बनना है, लिखो कि एक मिलियनर कैसे एक्ट करता। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्टेप है भरोसा, सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन, थर्ड इज द रिजल्ट। तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ओके ओके। फर्स्ट तुमने पूरा भरोसा कर लिया, मैंने पूरा भरोसा कर लिया कि, मान लो क्या एग्जांपल दूँ मैं, चलो ठीक है, मैंने पूरा भरोसा कर लिया कि मैं इस कंपनी की CEO बनूंगी, एंड आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय। मैं इस कंपनी की CEO बनूंगी, मैंने ये पूरा भरोसा कर लिया, आई नो कि मैं बन जाऊंगी, एंड मैंने पूरा भरोसा कर लिया इन द सेंस कि मेरे थॉट्स तक भी मुझे नहीं रोक सकते, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं उसके अगेंस्ट कि ऐसे कैसे हो सकता, नहीं, मेरे थॉट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे कि हाँ यार बन जाएगी, तू तो बस काम कर, ठीक है, इतना मैंने भरोसा कर लिया है, ओके। कभी कभार आते हैं डाउट्स यार, मैं ऑब्वियसली तुम एक रोबोट नहीं हो कि तुमने सिस्टम में डाल दिया अब कोई डाउट नहीं हो ऐसा नहीं होता, बट यू हैव टू स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर माइंडसेट कि यू विल गेट दैट, तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम्हें चाहिए, राइट। तो अगेन मैंने मान लो डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कंपनी का CEO बनना है, और अभी मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, राइट। और अब मैं क्या करूँगी, अब पहले मैं पूरा, पहला स्टेप, पूरा भरोसा, दिल से, दिमाग से, सोल से, रूह से मैंने भरोसा कर लिया कि मैं बनूँगी। मैं आंखें बंद करके खुद को देख पा रही हूँ उधर, विजुअलाइजेशन। टेक्निकली ये वीडियो ना आधे से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाली है बट एनीवेज, तो मैं खुद को वहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली अपनी आंखें बंद करके कि हाँ, आई एम CEO वन डे। इसमें टाइमलाइन तुम्हें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइमलाइन ओनली मेक, टाइमलाइन ना इनफैक्ट डिले कर देता है, बिकॉज देन यू आर वेटिंग फॉर दैट डेट या यू आर वेटिंग फॉर दैट डे। कोई टाइमलाइन को अटैच मत करना, जैसे कि मुझे तो 10 अप्रैल तक बनना है CEO, नहीं नहीं, 10 अप्रैल चला गया वट एवर, बट ऐसे टाइमलाइन मत अटैच करना, ओके। तो हाँ ठीक है, अब मैंने पूरा देख लिया खुद को आंखें बंद करके कि हाँ मैं बन जाऊँगी, तो फर्स्ट स्टेप मैंने बिलीव कर लिया। सेकेंड इज़ द प्रिपरेशन। मैंने एक कॉपी निकाली और मैंने उसमें लिखा कि अगर मुझे CEO बनना है तो मैं कैसे बनूँ। अगर मैं CEO बनना चाहती हूँ, या अगर कोई भी इंसान, भले ही वो मुझसे बेटर पोजीशन में होता, अगर किसी को भी CEO बनना होता तो वो कैसे प्रिपेयर करता। ऑब्वियसली वो स्ट्रेस नहीं होता, ऑब्वियसली उसको ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आते कि तुम तो नहीं बन सकते वगैरह वगैरह। एंड इन फैक्ट मैंने भरोसा जब कर लिया कि मैं CEO बनूंगी, तो क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली कि प्रिपेयर करने में वो क्या क्या स्टेप्स लेता है, ये कि उसे ऑलरेडी पता है वो CEO बनेगा, उसे गारंटी है कि वो CEO बनेगा। वो बंदा कैसे स्टेप्स लेगा, उसे कैसे ना कैसे गारंटी है कि वो बनेगा, तो वो स्टेप्स कैसे लेगा। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कितने लोग CEO बनना चाहते हैं, क्या सोचोगे तुम उसमें। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मत होना। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं किसको सोचने की बात कर रही हूँ। ऐसा बंदा जिसको CEO बनना है, उसको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और उसको पता है कि वो बनेगा,
वो क्या स्टेप्स लेगा, कुछ भी हो सकता है, मैं बस सीईओ का एग्जांपल ले रही हूँ, तुम अपनी सिचुएशन में अपने हिसाब से अप्लाई करना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग मेंटल एनर्जी लगानी पड़ेगी, ओके। और एक बात, ठीक है, तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा, वो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें वो कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है वो सीईओ बनने वाला है। सेकेंड ऑफ ऑल वो पूरा सीखने की कोशिश करेगा कि हर कोई कैसी कैसी टैक्टिक्स यूज़ करता है, स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयज़ से या जो भी सीईओ अभी हैं करंट पोजीशन में उनसे सीखने की कोशिश करेगा, जितनी गैदर कर सकता है इन्फॉर्मेशन वो। तुम समझ रहे हो, इट कैन बी एनी थिंग, prepare yourself for that. Oh my god, I'm seeing 222. दो angel numbers. I'm telling you, yeah, it's all magic, but ठीक है, you don't have to be spiritual. I'll help you applying logic. But anyways, okay. तो and third is कि तुम्हें result मिले. You have to believe in it. Like तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए that you're not वेरी लाइक यू नो स्ट्रेस्ड कि कब आएगा ये, अब तो मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने प्रिपेयर भी अच्छे से कर लिया, मैंने भरोसा भी कर लिया, अब कब नहीं। देखो, जब तुम्हें पता होती है ना कोई चीज़ तो तुम एक काम सेंस में होते हो। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी चीज़ होती है ना, जैसे मान लो कि तुम्हें आईफोन 14 चाहिए, या मान लो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर कैप चाहिए, मतलब टोपी चाहिए, जो भी है, ठीक है, और वो इस दिन आने वाली है। अब जब तक वो तुम्हारे पास नहीं होगी, विल बी वेरी उतावला ना कि कब आएगा, कब आएगा, कब खुलेगी दुकान, कब आएगा, कब आएगा। और एक बार तुमने खरीद लिया, ठीक है, उसकी एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर होगी 2-3 दिन के लिए, एंड देन इट विल बी वेरी नॉर्मल। हाँ, तुम उसको प्यार कर सकते हो वगैरह वगैरह, या किसी कोने में पड़ा होगा, डजेंट मैटर, हु केयर्स, बट आफ्टर 2-3 days ऑफ एक्साइटमेंट इट विल बी वेरी नॉर्मल फॉर यू, राइट। वो नॉर्मल वाली स्टेट में जाओ। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम सीईओ बनोगे तो तुम बस उस नॉर्मल वाली स्टेट में जाओ और जस्ट उसमें भरोसा रखते रखते प्रिपेयर करो। और ये भी नहीं कि कॉन्स्टेंटली एकदम प्रिपेयर कर रहे हो जैसे किसी, नहीं, बस नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। नेगेटिव थॉट्स आर द बिगेस्ट रेजिस्टर्स, ओके। फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, ये सारे ना थोड़ा तुम्हें पीछे और करते हैं लाइफ में, धीरे धीरे करके तुम्हें अपनी लाइफ में और पीछे करते हैं। तुम्हें पोटेंशियल से, तुम्हारे खुद के पोटेंशियल से तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें बस खुद को नेगेटिव थॉट से थोड़ा दूर रखना है, ओके। जितना दूर हो सके उतना रखो, बस इतना ही करना है तुम्हें। ये 3 स्टेप्स करने हैं तुम्हें, और मैंने उनको बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। हो अगर तुम्हें अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया, एक और बार देख लो वीडियो को वापस से। इट्स ऑल अप टू यू, एंड नाउ इट्स अप टू यू। तुम्हें चॉइस बनाना है कि तुम्हें ये सब करना है क्या, तुम्हें भरोसा करना है, या तुम्हें ये तो कुछ भी नहीं है और जाके आगे निकल जाना है, ओके। वैसे आई फील है कि अगर तुम इतने आगे आ गए हो तो आई थिंक तुम्हें एक ट्राई दे देना चाहिए, बट अगेन इट्स ऑल अप टू यू। एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि यार, बी डिल्यूजनल, बड़े सपने देखो, हैव द ऑडेसिटी, इतनी हिम्मत रखो कि तुम बड़े सपने देख सकते हो, ओके। आधे से ज़्यादा लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं या उनके थॉट्स उन्हें पीछे कर लेते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर अगर तुम उनमें से एक थे या नहीं। इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम इतने बड़े सपने देखो और पूरा भरोसा रखो कि तुम उन्हें पूरा करोगे। गॉट इट, इट कैन बी एनीथिंग। पूरा भरोसा रखो कि तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारे पास वो चीज़ होगी। डू नॉट गिव अप, हिम्मत कभी मत हारना। यू आर स्पेशल, ओके, यू आर स्पेशल। यू आर नॉट मेंट टू बी ऑन योर फोन 24/7। यू आर नॉट मेंट टू वेस्ट योर टाइम ऑन अदर पीपल्स लाइफ, सेलिब्रिटीज़ का क्या चल रहा है, हेट्रेड, कमेंट सेक्शन। यू आर सो स्पेशल। तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हें थोड़ा कुछ यूनिक करना पड़ेगा। वो यूनिक चीज़ ये है, वो यूनिक चीज़ ये मेथड्स हैं। डिड यू गॉट दैट? एंड एनीवेज, फ्यूचर में जाके अगर तुम कभी मिलियनेयर बन गए या पॉपुलर बन गए, आई थिंक वी कैन कोलैब। सीक्रेटली मिल लेंगे, whatever, I'm just kidding. I mean, मिल सकते हैं। Hey, I helped you. If you like this video, please like the button, subscribe, I would really appreciate it, and go check out my these 2 videos and subscribe to me. Bye bye, love you. Mwah.